राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावा होते हैं, लेकिन इस वक्त हम दानापुर, पटना दानापुर इलाके के आरपीएस मोड़ के पास में एक मोहल्ले में हैं, जहां ये सड़क है, लेकिन इस सड़क पर कई मेन होल खुले हैं, जिससे रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ के मोहल्ले वासियों में इस बात को लेकर नाराज़गी और आक्रोश है। हम लोगों से ही बात करेंगे। सबसे पहले हम उस मेन होल को दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए, ये मेन सड़क है, मोहल्ले का एक मेन सड़क है, कई अपार्टमेंट्स हैं, मोहल्ले हैं, हज़ारों लोग इधर रहते हैं, स्कूली बच्चे इधर से गुजरते हैं और आम आदमी भी इधर से लोग रोज़ गुजरते हैं। लेकिन देखिए, ये मेन होल यहाँ खुला हुआ है और इसके कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि ये जो मेन होल खुला है उसे क्या दिक्कतें हैं और इसकी शिकायतें आप ये लोग किन्हीं को किए हैं तो क्या हुआ है, इस पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका और ये कौन सा मोहल्ला है? मेरा नाम है बुद्धिनाथ झा और ये आरपीएस, ये कालिकेत नगर मोहल्ला है और हम लोग आरपीएस महिला कॉलेज के सामने ये रोड है। और यहाँ पर ऐसा मेन होल जैसा इन्होंने दिखाया, ये करीब करीब 7, 8, 10 हैं यहाँ से आरपीएस मोड़ से लेकर के जलालपुर हाइट्स के बीच में। और उसके लिए मैंने कंप्लेन भी किया, ये चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भी, उनके मेल माने जो भी है उनका, उन्होंने आया था पेपर में और बात भी की, लेकिन कोई कुछ नहीं, पिछले 2 महीने में कुछ नहीं हुआ। कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं इसमें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ड्रेनेज की वजह से इस बार हम लोग को भारी बारिश में पानी का संभावना था भरा हुआ यहाँ पे। हर जगह का ड्रेनेज खुला हुआ है, इस वजह से हर कचरा, बालू, मिट्टी, हर चीज़ जा रहा है उसमें, वो जाम हो जा रहा है। और इसके वजह से यहाँ पे बारिश में मतलब सोचिए गंगा जी बना हुआ था पूरा 4 महीने तक। तो किसी को कंप्लेन आप लोग नहीं करते? कंप्लेन हमने रामकृपाल जी मंत्री जो हैं, अभी है कृषि मंत्री जो हैं, उनको और नगर निगम के जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनको हमने ठेवने भर पानी में पूरा यहाँ से पूरा घुमाया है, उनको सारा दृश्य दिखाया है और उन्होंने देखा, बोला सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज ये देखिए 2 महीने से टूटा हुआ है। हम यहाँ के वार्ड पार्षद को धन्यवाद देते हैं कि वो उनको बोल के, राकेश जी को बोल के किसी तरह इसको हम लोग निकलवाए, नाले में गिरा था इसको निकलवाए। आज ये निकाला हुआ हो गया 5 दिन, ठीक है, लेकिन फिर भी खुला हुआ कोई नहीं। परसों रात में भी एक लड़का यहाँ पे इस तरह गिर गया कि अगर हम नहीं पकड़ते तो वो फिर अंदर चला जाता। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोगों से बात, आप लोग भी इधर से रोज गुजरती हैं, क्या महसूस करती हैं यहाँ पे? ये महसूस करने की क्या बात है, देख के तो लोग समझ में आ जाना चाहिए कितना हादसा होता है, होते होते बच भी जाता है जिसका लक अच्छा रहता है। हम लोग तो परेशान है, ढकने के लिए कितनी गुजारिश की गई है, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई किन से गुजारिश हुई है? जो यहाँ लोग हैं और भी लोग जो मेल मेंबर्स हैं यहाँ सब जाते हैं। हम लोग तो घर के अंदर रहते हैं, लेकिन ये लोग भी तो मेहनत करते हैं, जाते हैं आते हैं, लेकिन कुछ तो अभी तक तो हुई नहीं है जो आपको दिख ही रहा है। एक तो स्मेल भी बहुत आता है, स्मेल भी बहुत आता है, स्मेल भी आता है, गंदगी है, बारिश में सारा कचरा उसमें जाता है, फिर वो बाहर निकलता है, बहुत गंदा लगता है। तो ये क्या बरसात में भी इसी तरह की हालत? इसी तरह की थी, इसी तरह के। हाँ, बुरा हालत होता है। बरसात में इसमें पानी जाता है, सारा कचरा बाहर निकलता है। हाँ, क्योंकि कचरा इसमें जाके वो जाम हो जाता है, फिर सारा बाहर निकलता है, बहुत गंदा लगता है। तो पूरा पानी भर जाता है इसमें। तो इसमें स्कूल के बच्चे जो हैं इधर से गुजरते हैं, उन्हें भी दिक्कत होगी? सभी को दिक्कत है, बच्चों रहे या बड़े रहे, सभी को दिक्कत है। मम्मी पापा के पास हाँ, साथ भी तो जाते हैं, उनको भी तो ऐसा नहीं है, सभी को प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को प्रॉब्लम, सभी को है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी इसी जगह रहते हैं, क्या यहाँ पे स्थितियाँ हैं ये जो लोग बता रहे हैं? बोलिए सर। यहाँ पे स्थिति यही है क्या कि आए दिन में सुबह में जो लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, अब इस रास्ते को छोड़ करके किसी दूसरे रास्ते को जो है ना जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहने के लिए तो बहुत पॉश इलाका है, लेकिन ये 3-3 महीने से नाला जो है निकाल करके इस तरह से रखा हुआ है। इसमें कोई भी बच्चा अगर गिरेगा तो छोटा बच्चा को जो है निकालने के लिए अगर यहाँ पे मान के चलिए कि कोई अगर आदमी नहीं रहे तो उसमें गिर सकता है और उसके बाद उसका अनहोनी होने का खतरा रहता है। तो यहाँ जो लोग गुजरते हैं तो कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, तो उसके बाद जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, यहाँ स्थानीय विधायक है, क्या उन लोग कुछ पहल कर पाते हैं या नहीं? देखिए, वार्ड पार्षद साहब का जो रवैया है वो तो बहुत मतलब अच्छा इसलिए नहीं कहेंगे कि जब ये 3 महीने से जो खुला हुआ है और वो मूवमेंट कर रहे हैं, उनको सारा चीज़ जानकारी अगर है तो ये चीज़ को जो है उनको पता होना चाहिए।
सारा चीज जो है ना उसका मुआयना करके जाता है लोग, लेकिन इसके बाद में कोई उसका सुध लेने वाला नहीं है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इसी मेन होल के पास ये जो है एक साईं मंदिर भी है। देखिए ये यहाँ पर साईं मंदिर है, और साईं मंदिर के जस्ट कह सकते हैं कि बाएं साइड में ये मेन होल खुला है मेन सड़क पे। तो देखिए क्या हालात हैं इसके। इस यह जो मंदिर है साईं मंदिर है, उसके पुजारी हैं ये। क्या नाम है बाबा आपका? राधा कृष्ण पाठ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर क्या स्थिति है? 3-4 महीना से स्थिति बड़ा खराब हो रहा है। इसमें बच्चा लोग गिर जाता है, लोग बूढ़े लोग भी गिर जाते हैं। अच्छा। मंदिर है, जगह पूजा पाठ करने में लोग के दिक्कत होता है। अच्छा। आने जाने में समस्या है, यही सब है। तो कोई स्थानीय प्रतिनिधि कोई नहीं आते इसको मैंने सुधी लेने के लिए या कंप्लेन? ना, कोई नहीं आते हैं कभी। आपसे आप किसी से बात किए थे यहाँ जब लोग आते हैं तो क्या कहते हैं? वही लोग हम ही को कहते हैं तो हम आपको पकड़े हैं कि भाई किसी चीज़ का कल्याण करवाइए। अच्छा, यही बात। तो पूजा के बगल में ये तो गंदगी भी है यहाँ पे। हाँ, गंदगी तो बहुत हो ही जाता है, गड्ढा है तो। 26 तारीख का भंडारा है, सोच रहे हैं कि अगर जल्दी हो जाए तो ठीक रहता। भीड़ भाड़ की समस्या यहाँ पे देखिए 26 तारीख को यहाँ पे भंडारा होना, तो कैसे कराएंगे बाबा? कैसे कराएंगे? यहाँ तो बहुत दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है, इसीलिए है गंदा पानी। हाँ, इसलिए होना चाहिए। लोग से गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम हो जाए समस्या। उम्मीद है कि हो जाएगा। उम्मीद तो करते हैं, आप आ गए तो उम्मीद तो कर रहे हैं। चलिए, अच्छा आप भी यहीं के रहने वाले, बच्चे के साथ आप आए हुए हैं, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ क्या दिक्कतें हो रही हैं मेन होल खुलने से? ये मैन होल जो खुला हुआ है इससे जान का खतरा है, सभी को जान का खतरा है। क्योंकि ये खुला हुआ है, इसमें कितनी बार जो 4 व्हीलर जो चलती हैं, गाड़ियाँ जो चलती हैं रोड पे, उनका जो है चक्का जो फंस जाता है। कभी मैंने अगर ध्यान नहीं किया तो चक्का फंस जाता है। और उसके बाद से कई बार हमने भी देखा है, कई बार इसमें गाड़ियाँ फंस चुकी हैं और बच्चों को इससे चोट लगी है। उसके बाद से जितने भी मोहल्ले के लोग हैं गंदगी से परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान हैं, और ये सबसे बड़ा जान का खतरा है यहाँ पे। जी, जान का खतरा है। तो कंप्लेन करने के लिए आप लोग के पास क्या प्लेटफॉर्म है कि ये ठीक हो जाए? क्या लगता है? अब तो जो भी प्रतिनिधि हैं, जैसे आपको दानापुर जो नगर परिषद है वहाँ के टैक्स कलेक्टर लोग हैं, टैक्स यहाँ से सभी घर से टैक्स जाता है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। हर घर से जो है टैक्स जाता है, लेकिन किसी भी तरह, हाँ रेवेन्यू भी है, और लेकिन फिर भी किसी भी माने पूरा दानापुर में कहीं भी घूमिएगा तो यही हाल है हर जगह। अच्छा देखिए, ये टैक्स की बात आपने कही, यानी जो आम आदमी है वो तो पूरा पैसा भी दे रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं। आप किसको दोषी मानते हैं? आपको क्या लगता है? दोषी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे 18 चक्का 22 चक्का आता है। ये कमर्शियल नहीं है, ये रेसिडेंशियल एरिया है। अच्छा, इस पे अभी तक किसी का कोई रोक नहीं हुआ है, और उसी का वजह है कि ये बड़ा बड़ा ट्रक आने की वजह से ये सब नाला बैठ गया है। अच्छा, ड्रेनेज बैठ गया है। तो फिर दोषी कौन है? वही तो हम पूछ रहे हैं। दोषी यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का नगर पालिका है। और कौन है दोषी? तो ये आप जो बोल रहे हैं कि वार्ड पार्षद ऐसे नाप के ले गए हैं जगह, कब नाप के ले गए? वो नपवाए, आज हो गया 1.5 महीना हो गया नपवाए हुए, लेकिन अभी तक लगा नहीं। हाँ, क्या लगता है आपको ये फिर इसी तरह बरसात में रह जाएगा तो आप आगे जाके देखिए टी पॉइंट पे कचरा भरा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ऊपर से ढक्कन डाल दिया है। वो क्या रहेगा बरसात में? क्या होगा उससे? वो सारा पानी वहीं बल करके निकल जाएगा। पिछली बरसात में क्या हालत थी? पिछली बरसात में यहाँ पे मतलब गंगा जी दानापुर में नहीं, यहीं पे था। अच्छा, अगर नाव भी रहता तो बहुत अच्छा से लोग जा सकता था। तो कुल मिलाकर आप कहें तो स्थिति बहुत ही खराब है यहाँ की। बहुत ही खराब है। और तो आम आदमी क्या चाहता है, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? आम आदमी क्या कहेंगे सर, आम आदमी परेशान है। पूछिए, हम एक थोड़ी हैं, पूरा समाज परेशान है। क्या कुछ कहेंगे? नाला यहाँ पे मेन होल खुला हुआ है आपके सड़क पे, तो आपको क्या लगता है कि ये तो परेशानी वाली बात है भाई। ऐसा ही नहीं, आगे भी बहुत सारे नाले खुले हुए हैं। कितने नाले इधर खुले होंगे? आप चल के देखें, मुझे लगता है कि 3-4 नाले तो एकदम नज़दीक में ही होंगे। हैं मतलब जो स्थितियाँ होती है, ये तो रात को कोई आए तो पट से गिर के इसमें एक्सीडेंट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, लोग ढकता भी है तो इतना मोटा मोटा स्लैब देता है कि अगर आप कॉशस नहीं है तो जाके उसमें टकरा जाएगा और वो पलट जाएगा वहाँ। तो ये तो है परेशानी की बात। तो ये जो परेशानी है उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, जिम्मेवारी की बात तो अगर मान लीजिए तो यहाँ का जो निहाय लोकल प्रशासन है वही है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है वो है। अब सवाल उठता है, उनका नज़र यहाँ नहीं जाता है, तब तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। आने जाने वालों को परेशानी तो होती है, इसमें क्या किया जाए? साफ तौर पर यह है कि आप लोग के सामने कोई चारा भी नहीं है कि ये बंद हो जाए और इसकी मुसीबत झेल रहे हैं। बंद होने की बात इसलिए नहीं है
कि जो भी सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है उनके प्रतिनिधि तो कोई ना कोई तो आते ही जाता है ना यहाँ पर, उनको भी तो नज़र, वो भी तो देखते हैं। आप कभी किसी से इस बात के लेकर कंप्लेन किए लोकल प्रशासन है? देखिए, कंप्लेन इंडिविजुअल तो होता है नहीं सोसाइटी में। कंप्लेन करने के लिए पूरी सोसाइटी को एक साथ कलेक्टिव वहाँ पर देना होगा ना, तो इंडिविजुअल तो कोई जाता नहीं है। आप प्रशासन का बात इंडिविजुअल जाके कर भी क्या लीजिएगा, जब तक कि आपका लोकल फोर्स आपके सामने नहीं रहेगा। आप कभी देखे यहाँ पर क्योंकि लोकल प्रशासन आया हो? हमने कभी नहीं देखा। नहीं। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप यहीं रहते हैं? सर, हम लोग इस मोहल्ला में 2002 से रह रहे हैं। तो जिस समय घनी आबादी नहीं थी उस समय तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जितना जितना सुविधा बढ़ रहा है उसके बाद जो है उतना प्रॉब्लम हो रहा है। ये नाला, सबसे पहले तो जो भी नाला जो सफाई होता है, सफाई तो करता है लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि पूरा चैम्बर देख लीजिए कि पूरा खुला हुआ है, इसमें आए दिन घटना दुर्घटना होते रहता है। कभी आदमी को टांग टूट जाता है, कभी आदमी तो जान बच जाता है, कभी भाग से कोई आदमी रहा खड़ा तो ठीक है, नहीं तो मतलब समझिए कि उसका जान चला जाता है। दूसरा क्या समस्या है कि इस इलाका में पशु खुला हुआ रहता है। कितना आदमी को गोड़ हाथ तोड़ दिया गया है। ऐसा मतलब जानवर है जो कि खहेट करके उस लेडीज महिला को जो है ना ऐसा मारता है कि समझिए कि उसका कभी हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, मतलब कितना घटना हो चुका है। दूसरा है कि सफाई जो है मतलब जिस तरीके से होना चाहिए वो सफाई नहीं हो पाता है। नाला का जो समस्या, हम लोग जितना पानी मतलब इस बारिश में हमको लगता है कि इतना बदतर स्थिति था कि समझिए कि ये रोड पर कम से कम जो है ना 1 फीट पानी था। लोगों का ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर के अंदर पानी नहीं था। हम लोग घर के अंदर अलग से मोटर लगा करके और पानी उपचे हैं। हम लोग के कॉलोनी पशुपति विहार रोड नंबर 1 में जो नाला बना हुआ है उसमें हम लोग संप लगा के बाहर पानी आउट करते हैं। आप बताइए कि जब हम रोड का पानी संप लगा के आउट करेंगे तो ये नाला का क्या मतलब? राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा दावा करती है, तो आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में कुछ पहल कर रही है? चूँकि ये जो पटना राजधानी का ये कह सकते हैं कि कोर इलाका है और ये RPS मोड़ जहाँ तमाम लोग रहते हैं और वहाँ की हालत यह है कि मेन होल खुला हुआ है, लोग गंदगी झेलने को मजबूर है। क्या कहेंगे? भारत में जितने भी राज्यों की राजधानियां हैं, हमें लगता है सबसे बदतर स्थिति पटना की है। पटना की स्थिति है, मैं पिछले 10 साल से रह रहा हूँ इसी एरिया में। विकास तो हुआ है लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए। अब इस साल देखिए कि बरसात के दिनों में इतना यहाँ के लोग RPS मोड़ से और ये कालीकेत नगर के लोग इतना कष्ट झेला है। मतलब 3 से 4 फीट पानी रोड पे था। मतलब वैसी स्थिति गाँव की नहीं थी। हम गांव, बिहार के गांव में जाइए, बरसात में स्थिति नहीं थी जो RPS मोड़ में, मतलब पटना की राजधानी में ये खराब स्थिति था। और तमाम जो होल्डिंग टैक्स ली जा रही है निगम के द्वारा और इस पर कोई पहल नहीं किया गया। उसका मेन हॉल का जो ठीक खुला हुआ है उसके चलते तमाम समस्याएं होती हैं। कोई स्कूटर लेके गिरता है, कोई मोटरसाइकिल लेके गिरता है, कोई कार उसमें फंसता है, कोई बच्चा उसमें गिरता है। आए दिन ऐसी घटनाएँ होती हैं और प्रशासन और निगम ये सब पता ही सोई हुई हैं और उस पर कोई खास पहल, सब लोग अपना अपना ऐसा लगता है कि अपने धुन में रमे हुए हैं और किस चीज़ के लिए वो उस पद को बने हैं इसका उचित हमको समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इस गवर्नमेंट से भी हम लोग काफ़ी उम्मीद है, लेकिन ये गवर्नमेंट केवल घोषणाएँ कर रही है और घोषणा पे घोषणा, लोग उम्मीद लगता है कि अब की बार कुछ हो जाएगा, अब की बार कुछ नया कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं, वही सही चल रहा है जैसे चलते आ रहा है। ऐसा कुछ हमने क्या कर, मैं कुछ साबुत के साथ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप है, फोटो है। देखिए ये पानी है, देख लीजिए, पानी है ना, दिख रहा है ना घर। ये पशुपति विहार रोड नंबर 1 का स्थिति है। देखिए ये इस तरह का पानी लगता है, इस तरह का जल जमा है। देखिए गेट देख रहे हैं ना, पूरा गेट के पूरा भरा हुआ है। इस तरह का पानी लगता है। अभी इस सीजन में हुआ है, इस सीजन में बरसात में। अच्छा, तो देखिए ये जो इलाका है जो RPS मोड़ से अंदर ये मोहल्ला जो आता है, इधर घूमो, इस मोहल्ले में जो है मेल होल खुले होने के कारण लोगों को इधर से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। खास करके स्कूली बच्चे हों, महिलाएं हैं या आम आदमी जो या मोहल्ले वासी हैं, तमाम लोगों को जो है इस रोड से गुजरते समय ये इस तरह की मेन होल
जो लोगों का कहना है कि ऐसे मोनहल इस रोड में कई हैं और सब जो है बहुत ही खतरनाक है। कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं और लोगों का यह भी कंप्लेन है कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे MP हो या MLA हो, उनको सुधि लेना चाहिए, लेकिन वो भी इधर से गुजरते हैं। लेकिन इस तरह की समस्याओं का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल सका है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि जो सरकार ये दावा कर रही है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, उस दिशा में पहल की जा रही है, उस पर लोग जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं और लोगों को इस तरह की समस्याओं से का समाधान फिलहाल नहीं दिखता नज़र आ रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि फिर आने वाला जो बरसात है उस समय और परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेन होल बिल्कुल पानी में डूब जाएगा, गंदगी बाहर आ जाएगी और लोग जो है इसमें दुर्घटनाओं के शिकार होंगे, क्योंकि उनका पूर्व का अनुभव है कि मेन होल खुले रहने के कारण कई लोगों की परेशानियां झेलनी पड़ी है। तो इस तरह का ये जो है स्थिति है। RPS मोड़ के अंदर में ये कई मोहल्ले हैं जहाँ से रोड गुजरता है, वहाँ इस तरह की परेशानी है। हमने यहाँ की तस्वीर दिखाई और अब आगे चलते हैं इसी मोहल्ले के आसपास में कहाँ और मेन होल खुले हैं और वहाँ के लोगों में उस बात को लेकर किस तरह की सोच है और स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी क्या कर रहे हैं, इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। अब आपको दिखाते हैं RPS मोड़ के पास ही अंदर के गली में जो एक दूसरा लोकेशन देखिए, दूसरा कह सकते हैं स्थल है। यहाँ भी बीच सड़क पर देखिए किस तरह से ये मेन होल खुला हुआ है, यानी एकदम रोड के सेंटर में। और ये कह सकते हैं कि खतरे को दावत देता हुआ यह मेन होल है और यहाँ के लोग इस चीज़ से भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार होता है, लेकिन प्रशासन या जो दानापुर नगर निगम नगर परिषद है उसके नुमाइंदे ये उसके वार्ड पार्षद कभी इसकी सुधि नहीं लिए, जिसके चलते ये लगातार गिरा हुआ है और जो है यहाँ कई लोगों को जो है जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। तो ये क्या कहेंगे, यहाँ जो मेन होल है कब से खुला है? ये साल भर 2 साल से है सर। हर समय घटना होता है। एक आदमी का इन साल ये को घटना हुआ है जो जबड़े टूट गया है। अच्छा, हाँ, हम यहाँ आए, वो तो पूरा खून से लथपथ था। हम उसको उठा के फिर टेम्पू पर अथी करवाए। हर समय बरसात में तो बुझाता भी नहीं, पानी इतना था कि बुझाता नहीं है ये खुला है कि बंद है। तो ये घटना रोज हो रही है सर। रात में भी हुआ है, हाँ, कल शाम में भी हुआ है सर। और रोज हो रहा है। बच्चा को लोग ले जाता है, कितने बार बच्चे गिर गए, उसको दांत टूट गया, माथा फट गया। बहुत दर्दनाक घटना हुआ है सर यहाँ। तो कोई देखने नहीं आता है? कोई नहीं सर, कोई नहीं। खबर करला पर सब जगह के कंप्लेन करला के बाद एप्लीकेशन भी सर दिया हुआ है, लेकिन कुछ इसका प्रभाव सर नहीं हुआ सर। कभी कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है जी। स्कूली बच्चे भी यहाँ गिरे हैं? हाँ, इसको मेन रास्ता है RPS का, या ये जो स्कूल जाता है संत कैरेंस है, रेडियंट है, पूरा स्कूल का ये रास्ता ही है, यही आम रास्ता है सर। जी, वार्ड पार्षद जी का यही रेणु राकेश जी का ये मकान भी है। यहाँ रोज आते हैं लोग, लेकिन किसी को कोई अथी सर नहीं है। सब लोग बड़े लोग जाते हैं, डॉक्टर सब लोग जाते आते हैं, लेकिन कोई किसी पर कोई लोग नहीं कुछ हुआ सर अभी ले। क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? कल शाम में भी हुआ है घटना। हम थे यहीं पर और गाड़ी एक बैग उसमें डूब गया, चक्का उसका आगे वाला डूब गया, जिसके चलते वो बड़ा बेचारा परेशान हुआ। फिर 10 आदमी को पकड़ करके वो गाड़ी को ऊपर करवाया है, तब जाके निकला है। तो आपके वार्ड पार्षद सामने ही रहते हैं, उन लोगों से उनसे कोई शिकायत नहीं? शिकायत क्या, उनको तो हम कहे थे, हाल ही में बोले भी थे कि भाई इसको कम से कम ढकवाइए, नहीं तो जानते हैं रोज घटना घट रहा। बोले अच्छा ठीक है हम देखते हैं, वो बोले थे वार्ड पार्षद। तो क्या मजबूरी रहती है उनकी, जबकि वार्ड पार्षद तो हम मजबूरी अब क्या है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनसे हमको तो 8 दिन पहले बात हुआ है, इसके चलते बोले भी हैं। क्या है कि सबसे पहला इस मोहल्ला में हम ही बना करके रह रहे हैं। आज 25 मोहल्ला है ये मानसरोवर नगर रोड नंबर 10 है। अच्छा, आप बाबू तुम स्टूडेंट हो? जी सर। क्या दिक्कत होती है बताओ? यहाँ पर सर आए दिन सर गाड़ी आता है 4 व्हीलर, यहाँ पे उसका चक्का चला जाता है। बाइक आता है तो सर
बरसात कोई दिखता नहीं। हम लोग कितने दिन यहाँ पे सर पटरा रख देते हैं या फिर बांस, हम लोग को यही घर है सर, लेकिन वहाँ पे लोग आता है तो हटा देता है, फिर इसको वापस नहीं रखता है। कल भी सर घटना हुआ, रोज़ यहाँ पे इस तरह का घटना होते रहता है। यहाँ पे वार्ड पार्षद जी भी, उनको भी बहुत बार हम लोग बोले हैं कि यहाँ पर इसको ढकवा दीजिए सर, लेकिन कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। स्मार्ट सिटी का जो सपना है पूरा होगा ऐसे होने से? नहीं सर, बिहार में पॉसिबल कभी नहीं है। नहीं पॉसिबल है। आप क्या कहेंगे? सर प्रथम तो मैं यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए धन्यवाद। मैं यहीं बगल में रामगोलिया सिटी अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ और मैं इधर से गुजरता हूँ। मेरी 4 व्हीलर नई गाड़ी इसमें घुस गई थी और बहुत मुश्किल से जद्दोजहद से मेरी गाड़ी जो निकली, अब काफ़ी डैमेज हुआ सर नई गाड़ी मुझे। और मैं तो बहुत बार ऐसा भी देखा हूँ सर कि ये यहाँ पे मोटरसाइकिल जो दिखते नहीं बारिश के दिनों में, करीब इतनी पानी रहती है सर, अब पानी रहती है जो दिखते हैं नहीं और इस पर किसी को नज़र ही नहीं रहते हैं। और इस पर सर बस आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पर पुनः विचार किया जाए कि ये जो आरपीएस का जो इधर का जो है सर महिला कॉलेज से इधर क्या है, पानी से लबालब रहता है। नाला बस क्षतिपूर्ति के लिए बस हल्का सा बस साफ कर देते हैं और बस जस का तस उसे ही पड़ा रहता है। और ये तो गली सर वहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी पूरा रहता है सर, और ये पूरा एकदम ऐसा लगता है कि वो नदी का धारा बह रही। कभी आप मौका मिले सर बारिश के दिनों में आए, एकदम लबालब भरा रहता है। कभी तो लगता है कि कहाँ आके फंस गए हैं भैया, कोई नदी लगता है कोई टापू में आके फंस गए हों। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ सर, आपका जो केसरी के कशिश चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पर गहनता से विचार किया जाए सर। और यहाँ के जो भी मेयर हो या वार्ड परिषद हो या अन्य हो विधायक जी हो, उनको सर इस बातों को कहा जैसे वोट लेने से ये काम नहीं चलता, आपको ज़मीनी स्तर पे भी काम करना पड़ेगा, जो कि फर्दर जो हो कि आप इस पर आप चुनाव में आप जीत सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं सुन पाएंगे तो भाई, तो इसके लिए तो भाई हम लोग जनता है ही है फैसला लेने के लिए। वोट का चोट देंगे आप लोग। धन्यवाद। अच्छा अच्छा आप बताइए कि भाई ये कह रहे हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा है, ये समस्या बनी हुई, आप क्या कहेंगे? आप यहीं रहते हैं? जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक ही गड्ढा नहीं है, ये पूरे वार्ड नंबर जो 39 है उसमें आपको कम से कम 50 से 60 ऐसे गड्ढा मिलेंगे, जो कि आपको बीते बरसात बीता हुआ 3 महीना हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी लोग हैं, सब रोड से गुजरते हैं। ध्यान नहीं है इस पर कि कैसे ये बंद होगा। इनको सिर्फ वोट चाहिए, इनको सिर्फ रुपया चाहिए, अपना घर चरतल्ला बनना चाहिए। दूसरा आदमी गड्ढा में गिर कर मर जाए, दूसरा आदमी रोड पर से गिर करके मर जाए, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का सबसे जो बिहार का भ्रष्ट अधिकारी लोग है वो सबसे ख़त्म है। अगर भ्रष्ट अधिकारी बढ़िया अगर बन जाएगा तो बिहार का विकास जो है वो चमकता हुआ सब दिन दिखाई पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो मेन हॉल खुला हुआ है, कब से खुला हुआ है, क्या क्या दिक्कतें आई? ये मेन हॉल तो 2 साल से खुला हुआ है, लगभग 2 साल से देख रहे हैं। और यही नहीं, ऐसे 30-40 मतलब ये है। यहाँ देखिए छोटे बच्चे, ये कॉलोनी का भी रोड है और मेन रोड भी है, कॉलोनी के बच्चे भी साइकिलिंग करते हैं। कई बच्चे इसमें गिर के मतलब आहत हो चुके हैं इमरजेंसी में, लेकिन हम लोग बार कंप्लेन करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पे सरकार का ध्यान आपके चैनल के माध्यम से आकृष्ट करना चाहेंगे। पहले तो आपके जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी इसका मतलब स्थानीय प्रतिनिधि का भी मतलब वो लोग इस पे ध्यान दें और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करने का मतलब कोशिश करें। हम लोग तो यही कह सकते हैं, एक विनती आवेदन ही दे सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं हम लोग। मेन हॉल टूटा हुआ है, बगल में चापाकल सर तो गराया था, संजय कुमार सिंह थे वार्ड पार्षद, तभी गराया था। हम लोग शमशान घाट से आते थे तो यहीं पर नहाना धोआना होता था। एक मंदिर के पास सरकारी नल था जो डेड हो गया, ये भी है जो डेडे हो गया है। ये तो पूरा नीचे चला गया। इसको सर वार्ड पार्षद ही ना ऊपर कराएंगे कि आम पब्लिक कराएंगे? आम पब्लिक चीज दिख रहा है एकदम जमीन के अंदर। हाँ, तो इसको सर रेज करने के लिए वार्ड पार्षद का ही ध्यान होना चाहिए ना। नहीं करते हैं। हाँ, कहने पर भी थोड़ा ध्यान दे देते तो हो जाता। कहते हैं कि फंड नहीं आया है तो कैसे क्या किया जाए। बगल में आपका मेन हॉल भी खुला हुआ है, बगल में ये सर तो बरसात में सेटिंग ठीक नहीं हुआ था कि क्या, माने ट्रैक्टर वगैरह इधर से ही क्रॉस करता है, उसके चक्का वगैरह से टूट करके अंदर चला गया। कितने दिनों से ये समस्या है? ये सर
3 साल से समस्या है। ये तो बहुत पुराना समस्या है, जो आदमी बाहर अपना नल लगाए, टंकी से पानी आया, नहाया, तब अंदर घर में गया। तो अब कैसे नहाता है? तो बंद हो गया। तो बंद हो गया, तभी तो टंकी से नहा रहे हैं हम लोग। रोड पर बिना मतलब का जाम किए हुए। हाँ, जाम किए हुए, या तो इसको चालू कराया जाए या तो इसको पूर्ण रूप से डेड कर दिया जाए। ये नाला के ऊपर मैन होल खुला हुआ है, काफ़ी समस्या होता है। अनजान आदमी जब भी आए डायरेक्ट नजर तो पड़ता नहीं है, ये जाएंगे तो नजर नहीं पड़ेगा आपको। काफ़ी बार, बहुत बार एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। स्मार्ट सिटी जो सरकार कहती कि बना रहे हैं, क्या लग रहा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए। अब जो है बहुत लोग आदमी चौंक चुके हैं। बरसात में ऐसी स्थिति आती है कि ये नाला के ऊपर भी 1 फीट पानी रहता है, अब तो दिखेगा नहीं वो। तो काफ़ी समस्या इससे व्यतीत हो रही है। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये तो लापरवाही यहाँ के प्रशासनिक सेवा की मानी जाएगी, और यहाँ की वार्ड सदस्य का भी आसपास जाते ही रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब उनकी या तो हो सके कमी होगी या हो सके उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि ध्यान दें इस माध्यम से, क्योंकि बहुत ही लापरवाही है ये। क्योंकि ऐसी पॉइंट पर ये है, ऐसा पॉइंट पर ये है कि लगातार जो है घूम रही है और दिखाई नहीं देता है। कोई भी आदमी कभी भी गिर सकता है। ठीक, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ आरपीएस मोड़ के अंदर जो मोहल्ले हैं, जो सड़कें हैं, उसकी हालत को मैंने दिखाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ के लोग इस बात के लिए मजबूर हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है या जनप्रतिनिधि हैं, कोई इसकी सुधि नहीं ले रहा है, और जिसका नतीजा है कि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि सड़कों पे कई मेन होल खुले हैं। लोगों का कहना है कि 50 से ज़्यादा मेन होल जो है खुले हुए हैं। कई बार लोगों ने कंप्लेन की, यहाँ से स्थानीय प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तमाम लोग इधर से गुजरते हैं, लेकिन कोई सुधि नहीं लेता है। और सबसे मुसीबत तब होती है जब बरसात आ जाती है। बरसात के समय लोगों का कहना है कि पानी भर जाता है, और ये मेन होल जो है सड़क पे है, उस पानी भर जाने से दिखता नहीं है। बच्चे गिर रहे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, कई इधर से स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और अन्य लोग जो आम जनता है, वो तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही है, लेकिन उनको समाधान नहीं दिख रहा है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कह रहे हैं कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, या हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये कहा जा रहा है कि जनता को इस चैनल के माध्यम से, कशिश न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जाए, ताकि जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो जगे और कुछ यहाँ पहल हो, ताकि ये मेन होल की समस्या, खुले हुए मेन होल बंद हो जाए, ताकि लोगों को जो समस्याएं हो रही है वो समस्याओं से लोगों को निजात मिल सके। तो आगे चलेंगे और अगले एपिसोड में फिर अन्य समस्या को लेकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रयास है, उसमें सरकार क्या कर रही है और जनता क्या सोच रही है और समस्याएं क्या हैं। फिलहाल आज जो आरपीएस मोड़ की स्थितियों को मैंने जो दिखाने का प्रयास किया है, उम्मीद है सरकार अगर इस पर एक नज़र डालेगी, देखेगी, तो हो सकता है कि यहाँ के लोगों को राहत मिल सकेगी। कैमरा पर्सन अली अशरफ के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज़, पटना।